अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स का इस वीडियो के अंदर तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम ज़कात की और एक किस्म के बारे में बात करेंगे। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया कि ज़कात की बहुत सारी किस्में आमिलीन हज़रात ने बताई है, और ऐसा नहीं है कि वह आमिलीन ऐसे ही लिख दिए हो, बल्कि वो उनके एक तरीक़ेकार रहा है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया और जिनसे उनको फ़ायदा मिला अपने अपने हिसाब से उन्होंने लिख दिया। और ऐसा भी नहीं है कि वो गलत है, बल्कि अपने अपने तौर पर हर एक आमिल जिन्होंने इन बातों को लिखा वो बिल्कुल सही है। तो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने एक किस्म बताई थी ज़कात की कि किस तरह आप अदा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाकर मेरे जो चैनल है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लिहाजा अब आज जो बात करेंगे वो और एक किस्म है कि आप किस तरह ज़कात को अदा कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली होती है वो ज़कात सग़ीर होती है, एक होती है ज़कात कबीर, एक होती है ज़कात अकबर और एक होती है ज़कात अकबरुल कबाइर। ये सबसे कवीतर ज़कात है। और ज़कात असग़र में भी कुछ किस्में हैं कि जब आयत की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी आयत हो, तो उसका जो अमल है वो करना दुश्वार हो जाता है। तो उसके लिए भी आमिलीन ने कुछ इसके पोशीदा पहलू रखे हैं और किस तरह आप आसानी के साथ वो अदा कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है जो ज़कात सग़ीर, यानी इसे कहते हैं सबसे छोटी ज़कात। ये आपको एक ही मरतबा ज़िंदगी में काम देगी। एक मरतबा आपने इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद दूसरी मरतबा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही किसी को आप इजाज़त दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप अल्लाह के एक नाम को ले लीजिए। मैं लेता हूँ मलिक। तो मलिक के जो आदाद है 90 को आपको रोज़ाना 90 मरतबा आदाद कमरी जो इसके निकाले वो 90 है। आदाद कमरी मैंने बताया था गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर किस तरह आप निकाल सकते हैं। किसी भी किस्म की ज़कात निकाले 90 जब आपने ले ली, और ये रोज़ाना आपको 41 दिन तक पढ़ना है। 41 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ ने 41 बताए 41 डेज, कुछ ने 40 बताए, तो बेहतर है हम ज़्यादा ही ले लें 41, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका अमल बर्बाद जाए। 41 डेज आप कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप इसके ज़कात सग़ीर के आप आमिल हो जाएंगे। ज़िंदगी में एक मरतबा आप इसको जब करेंगे फिर वो ज़कात ख़त्म हो जाएगी, दूसरी मरतबा वो काम नहीं देगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ज़कात कबीर। ये ज़कात कबीर जब आप अदा करेंगे ये हमेशा हमेशा आपके लिए काम देगी। ज़कात कबीर हमेशा आपको काम देगी। अब इसको कैसे निकालने हैं, हम अल्लाह के नाम को मलिक को ही ले लेते हैं। उसके जो आदाद कमरी है वो है 90 और इसके हरफ 3। तो आपको 90 को 3 से ज़र्ब देना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 90 इंटू 3 तो ये निकलेगा 270, यानी 270 टाइम्स आपको रोज़ाना पढ़ना है। 270 टाइम्स आप पढ़ेंगे, 41 दिन के अंदर इसके आमिल हो जाएंगे, हमेशा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है ज़कात अकबर। ये ज़कात कबीर से भी ज़्यादा ताकतवर है, और इसको आपको किस तरीके से अदा करना है। जो ज़कात कबीर थी हमारी, यानी 270, उसको आपको फिर से हर्फ की तादाद से ज़र्ब देना है। तो 270 इंटू 3 जब आप निकालेंगे तो 810 बचेंगे। 810 को आपको हर रोज़ मुक़र्ररा वक्त पर पढ़ना है, और इसके बाद जो है 41 दिन के अंदर आप इसके आमिल हो जाएंगे। और ये ज़कात कबीर से भी कवीतर ज़कात है। और बाज़ मरतबा ये भी देखा गया है कि उसका जो मौक्कल होता है वो मुलाकात के लिए भी आता है। अगर आपका अमल है वो सक्सेस हुआ है, और काफ़ी मरतबा नहीं भी आता, इसलिए कोई ये ना समझे अमल करने के बाद कि भाई हमने अमल किया लेकिन मौक्कल से मुलाकात नहीं हुई। वो बाज़ मरतबा मुलाकात होती भी है, बाज़ मरतबा नहीं भी होती। तो लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखें। तो ये जो ज़कात की किस्म है बहुत ही ज़्यादा कवीतर है। इसके बाद की जो ज़कात है वो ज़कात अकबर से भी बड़ी है, जिसे कहते हैं ज़कात अकबाइर। और ये जो अमल है वो है आप ज़कात अकबर की जो तादाद है उसको फिर से हुर्फ की तादाद में आपको ज़र्ब देना है। यानी जो हमारी तादाद निकली थी ज़कात
اکبر کی اس کو آپ کو پھر سے حروف یعنی 3 کے ساتھ ضرب دینا ہے۔ ہمارے جو زکوٰۃ اکبر کی تعداد تھی وہ تھی 810، اب 810 اس کو آپ کو حروف کی تعداد یعنی 3 سے جب ضرب دے گے تو حاصل جو ہوگا وہ ہوگا 2460، 2460۔ یہ آپ روزانہ اس کو ادا کریں گے تو آپ زکوٰۃ اکبائر کے عامل بن جائیں گے 41 دن تک، اور یہ اس سے بھی زیادہ قوی تر ہے۔ اور اس میں جب کامیابی ملتی ہے تو ہر وقت موکل ساتھ میں رہتا ہے، اور جب بھی مطلب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ موکل آپ کے کام کو انجام دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ آپ کے ہوتے ہوئے کام نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری سب سے بڑی زکوٰۃ ہے وہ کہلاتی ہے زکوٰۃ اکبر الکبائر، زکوٰۃ اکبر الکبائر۔ اب اس کو آپ کو کس طرح نکالنا ہے کہ زکوٰۃ اکبائر جب جو میں نے اس کی تعداد بتائی تھی 2460 نہیں تھی بلکہ 2430، تو اس کو آپ کو پھر سے حروف کی تعداد سے ضرب دینا ہے۔ 2430 کو جیسے اب 3 سے جو ضرب دیں گے تو حاصل جو ہوگا وہ ہوگا 7290۔ اس کو آپ کو روزانہ پڑھنا ہے اور 41 یوم تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ سب سے بڑی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آخری 2 زکوٰۃوں میں آپ کسی کو بھی اجازت بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی تو اس زکوٰۃ کا عامل ہے، وہ بغیر پڑھے اس کا عامل ہو جائے گا، تاکہ اب جتنے کو چاہے آپ اس کے جو ہے جتنے کو چاہے آپ اس کی عمل کی زکوٰۃ کی اجازت آپ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی نے اجازت دے دی تو آپ بھی اس چیز کے عامل بن جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی تعداد بہت زیادہ ہو یا اسم کی ہو یا پھر حرف کی ہو یا پھر اگر کوئی آیت کریمہ کی یا پھر سورت کی، جب آپ اس حساب سے کریں گے تو وہ بہت زیادہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں چلی جائے گی، جس کا پڑھنا کافی افراد کے لیے بہت ہی دشوار کن ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی عاملین نے ایک صورت نکالی ہے کہ جب زکوٰۃ صغیر آپ نکالیں گے تو زکوٰۃ صغیر کی جو تعداد ہے اس کو آپ کو آدھا کر کے پڑھنا ہے، اس کو زکوٰۃ اصغر کہتے ہیں۔ اگر وہ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ کو ایک اور چیز کہ صغائر اصغر کی تعداد اگر پڑھنا دشوار ہے تو پھر اس سے آدھا کر کے پڑھنے کو صغائر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتی ہے اصغر الصغائر کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے تو صغائر کے نصف کو اصغر الصغائر کہتے ہیں، یعنی اس کا نصف کرتے کرتے آپ کم تعداد میں پہنچ کر اس عمل کو آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایک ہی مرتبہ کام دے گی۔ لیکن اسم کے اندر یعنی کوئی اللہ کا نام ہے، کوئی چھوٹا سا اسم ہے، اس کے اندر یہ پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ اسی کے اندر ادا کر سکتے جو بڑی آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں یا ایسی کہ ادا کرنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔